Assalamualaikum viewers, I am Iqra Yasin and you are learning English grammar with me. So we had started noun and its kind and we had learned about abstract noun, concrete noun and then we had done common noun, proper noun and in our today's lecture we will learn about collective noun. So let's understand first what is collective noun. So word collective means a collection of something, a collection of group, a collection of animals, a collection of friends, a collection of anything. Okay, you can see in this picture a collection of animals. So a collective noun is what? A collection noun. Collective noun is a collection of things, person, animals taken as a whole. That means it includes category of people. मतलब ये कि इसमें कैटेगरी आती है पीपल्स की भी, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, कैटेगरी ऑफ थिंग्स. ठीक है, so let's clearly understand with few examples. For example, a players, ठीक है, players, employees and we have another name for employees. What is another name? We use staff. ठीक है, staff as well. हम employees को staff भी कहते हैं, employees भी कहते हैं. ठीक है, students, criminals, soldiers, wolves, bees. ठीक है, these are some collective nouns. अब collective nouns को देख लें, ये it becomes जब इस तरह से हो रहा हो, players आ रहा हो, employees आ रहा हो, students, मतलब ज़्यादा की बात हो रही है, इसके साथ s लग रहा है. ठीक है, तो it means कि ये plural में है हमारे पास. ठीक है, ये ज़्यादा लोगों की बात हो रही है. Okay, so now we will better understand with some more examples. So let's move on. Now you can see collective nouns, one word that names a group of people, animals or things. An army of soldiers, you can see an army of soldiers, soldiers की army. ठीक है, a team of ducks. ठीक है, एक टीम है जो आपको डक्स की नज़र आ रही है. अब इसको हम अगर ग्रुप में पढ़ें, कलेक्टिव नाउन में पढ़ें, तो इसमें कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या है? जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स में आर्मी हमारे पास शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टिव नाउन को. आर्मी इज कलेक्टिव नाउन हियर. ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ठीक है, सोल्जर्स की आर्मी यानी कि एक ग्रुप. ठीक है, इट बिकम्स कलेक्टिव नाउन. अ टीम ऑफ डक्स, डक की एक टीम. अब देखिए इसमें आपको डिफरेंट डक्स नज़र आ रही है, तो जब हम इसे ग्रुप में कहेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, अ टीम ऑफ डक्स, डक की एक टीम. अ बंच ऑफ कीज़. ठीक है, अब मुख्तलिफ आपको चाबियों का एक गुच्छा सा नज़र आ रहा है. ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बंच. ठीक है, अब बंच ऑफ कीज़. ठीक है, अब बहुत सारी कीज़ जो है वो एक ही जगह पे जमा होगी है, तो ये बंच जो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, bunch of keys. So let's move on. Now we will understand few more examples. You can see team. ठीक है, team. अब टीम का क्या मतलब होगा कलेक्टिव नाउन में? अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. यू कैन सी अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, कि प्लेयर्स की कलेक्शन. ठीक है, प्लेयर्स का मजमूआ, डिफरेंट प्लेयर्स हैं और उनकी एक टीम है. ठीक है, और कलेक्टिव नाउन में उसे हम ग्रुप में जब कहेंगे तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं कि अ टीम ऑफ प्लेयर. अब ग्रुप में हम सबका नाम तो नहीं ले रहे इंडिविजुअली, हम सिर्फ टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, हॉकी टीम. ठीक है, क्रिकेट टीम. ठीक है, इस तरह से आप बैडमिंटन टीम, इसी तरह से हम बात करेंगे पूरी टीम की एज अ होल. ठीक है, हम उसको एज अ होल बात करेंगे, और जब एज अ होल बात करेंगे कलेक्टिव नाउन में तो इट बिकम्स वन एंटिटी. ठीक है, इट बिकम्स यूनिट, मतलब हम एक यूनिट में बात कर रहे हैं. तो वो हमारे पास जब कलेक्टिव नाउन जब एक ही जगह पे आ जाता है ना, एक ही ग्रुप में हम उसे करते हैं, तो वो सिंगुलर बन जाता है. जैसे एक क्लास. ठीक है, क्लास अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. अब क्लास जो है वो स्टूडेंट्स से मिलकर बनती है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्लास ही कहेंगे. अब क्लास को उसमें है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन जब वो कलेक्टिव नाउन में हम पढ़ेंगे तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, स्कूल अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. इसी तरह से लेजिस्लेचर है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. कमेटी, हर्ड है. ठीक है, हर्ड हम किसको कहते हैं यहाँ पे? यू कैन सी हर्ड हमारे पास हम कहते हैं अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ठीक है, यानी कि जानवरों का एक बड़ा ग्रुप, उसको हम
हर्ड कहते हैं इंग्लिश में। अ कलेक्शन ऑफ काउस, ठीक है, अब वो जानवरों का ग्रुप काउस भी हो सकता है, गोट्स भी, शीप भी, ठीक है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स भी हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास आ रहा है फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक, अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं बर्ड्स के लिए, परिंदों का झुंड। फ्लॉक कहते हैं झुंड को, ठीक है। जैसे अब अगर आप देखें कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में जा रहे हो, अगर आपने कभी इसको ऑब्जर्व किया हो कि कभी बर्ड्स जो है ग्रुप की फॉर्म में एक साथ फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको देखते साथ हम कहेंगे कि अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, उनको हम कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, परिंदों का झुंड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह से स्वार्म है, ठीक है, स्वार्म देख लें, स्वार्म का क्या मतलब है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। स्वार्म हम कहते हैं कि किसी भी लार्ज ग्रुप, कोई भी लार्ज ग्रुप, कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट्स का कोई भी ग्रुप हो हमारे पास स्वार्म। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास एंड्स भी आ जाती हैं उसमें, ठीक है, स्वार्म में। और इसी तरह से हमारे पास बीज आ जाती हैं, फ्लाइज आ जाती हैं, ठीक है। तो अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, इस तरह से हम उनको ग्रुप में कहेंगे। अब नेक्स्ट हम आपको नजर आ रहा है ज्यूरी, ठीक है, ज्यूरी, अ कलेक्शन ऑफ जजेस, दैट मीन्स के टू और मोर देन, दो या दो से ज्यादा जज होंगे तो उसको हम ज्यूरी कहेंगे, ठीक है। उसको हम कलेक्टिव नाउन में ऐसे पढ़ेंगे, अ ज्यूरी, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ जजेस। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट अप टिल हेयर। आपको यहाँ तक बात समझ आ रही होगी, आ चुकी होगी कि हम कलेक्टिव नाउन बेसिकली कहते किसे और कलेक्टिव नाउन को किस तरह से सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से उनके लिए सेपरेट वर्ड्स, एक सिंगल वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि फैमिली, ठीक है। फैमिली भी एक यूनिट है, एक एंटिटी है हमारे पास। जब एज अ होल बात करेंगे हम तो किसी फैमिली को रिप्रेजेंट, अ फैमिली, ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास few more examples. Collective noun. Collective noun is the name we give to a group of nouns to refer to them as one entity. ठीक है, ये किसको रेफर करता है, ग्रुप ऑफ नाउन्स को रेफर कर रहा है हमारे पास, और जो एक एंटिटी बन जाता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इसी तरह से अ कैच ऑफ फिश, एन आर्मी ऑफ एंट्स, ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ओके, मूव ऑन। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, इस तरह से बंच ऑफ ग्रेप्स देख सकते हैं आप, अंगूरों का गुच्छा, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स का जो हमारे पास एक गुलदस्ता होता है, ठीक है, उसको भी हम जो है, जब वो कलेक्टिव नाउन, कितने सारे फ्लावर्स जो हैं वो मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फिर हम उसे इस तरह से कहते हैं कि एक फ्लावर नहीं हम कहेंगे। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो में सीखा होगा बहुत कुछ। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।